हेलो, नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो आप लोग? बढ़िया चल रहा है एकदम से। क्लासों बिल्कुल ठीक हैं, अच्छी चल रही हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई दे सकते हैं कि हाँ सर इसमें मज़ा आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ये वाली प्रॉब्लम चल रही है। कुछ भी आपके जो भी सवाल हैं वो आप उसमें रख सकते हैं कि सर ये वाली चीज़ होनी चाहिए। हाँ, कुछ बच्चों के ऐसे रिप्लाई आए हैं जैसे डायरेक्ट मैसेज किए हैं कि सर हमें ये वाला चैप्टर पढ़ाइए, ये वाला। तो देखो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि अपने क्या करना है, इस क्लास में रेगुलर रखना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है। तो देखो सबकी चॉइस अलग अलग है, किसी को बोलना है कि ये पढ़ना है, किसी को बोलना है ये पढ़ना है, लेकिन हम एक साथ में सारी चीज़ नहीं पढ़ा सकते। आप भी समझ सकते हो, यहाँ मोबाइल पर नहीं, यानी कि हम इसको क्लास में भी नहीं पढ़ा सकते। क्लास में भी आपको एक चैप्टर वाइज, एक नंबर से, एक सिस्टम से एक चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसी सिस्टम से आप बस वेट कीजिए, आप वाला टॉपिक भी आएगा, ठीक है ना। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, समबाहु त्रिभुज। यानी त्रिभुज तो दो तीन प्रकार के सब समझ गए। कल आपको मैंने बताया था क्या क्या प्रकार के हैं। भुजाओं के आधार पे 3 अलग हैं और कोणों के आधार पे अलग हैं। तो ऐसे जो भी प्रकार हैं उसमें समबाहु जो त्रिभुज होता है उसकी एक विशेष, मतलब जो भी चीज़ें हैं, विशेषताएँ हैं, वो सारी आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार ध्यान से देखना, आज हम आपको फॉर्मूले बनाने सिखाएंगे कि फॉर्मूला बनता कहाँ से है। फॉर्मूला आप रट लोगे, याद कर लोगे, मुझे पता, आखिर में याद ही करना है वो भी पता है, लेकिन जो हम बेसिक इसके बीच में पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप मेंटली कर दोगे अगर आप उन बेसिक्स नियमों को सीख जाओगे तो, ठीक है। इसलिए पढ़ना जरूरी है, तो ध्यान से बने रहें। तो लेकिन देखो, समबाहु त्रिभुज पढ़ने से पहले मैं आपको 2-4 छोटी छोटी चीज़ें समबाहु त्रिभुज के अलावा नॉर्मल जो भी त्रिभुज होता है उन सब के लिए जो कॉमन बात है वो बता देता हूँ। हम पढ़ेंगे समबाहु, लेकिन उससे पहले 2 बातें समझ गए बात को। सबसे पहली बात, मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूं कि एक त्रिभुज का जो फॉर्मूला है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, वो क्यों बनता है। सबको समझ में आ रहा है। कल हमने बताया था कि किसी भी त्रिभुज का फॉर्मूला जो होता है ना, क्षेत्रफल निकालने का, एरिया निकालने का, वो होता है 1/2 और आधार का मतलब होता है बेस, ठीक है ना, और इनटू हाइट, ऊंचाई का मतलब क्या होगा रे, हाइट होगा। सबको समझ में आ रहा है। यानी कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है ना, ट्राइंगल एरिया, जो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तो वो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे होता है। मैंने कल बताया था कि एक आयत को ऐसे डायगनली काट देते हैं, तो आप जैसे काटते हो तो देखो ये इसकी हाइट होती है, दिखाई दे रहा है, और ये वाला एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। इस त्रिभुज में ये हाइट होता है और ये बेस होता है। तो इसका जो एरिया है वो कितना होता है, 1/2 बेस बी होगा, हाइट कौन सी होगी, ये वाली होगी, ठीक है ना भाई। बात समझ में रह गया। तो पूरा जो क्षेत्रफल था वो क्या था, अगर पूरा आयत का क्षेत्रफल इसको बी माने और इसको h माने तो b गुणा h होगा। यानी कि लंबाई इसको माने b और चौड़ाई किसको माने h, तो लंबाई गुणा चौड़ाई किसका, क्षेत्रफल आयत का। उसको बीच में से काट देते हैं तो आधा भाग इधर आधा इधर, इसीलिए इसके आगे हम लगा देते हैं 1/2 इंटू BH। मेरी बात समझ में आ रही क्या। ये वाला पूरा हमने इस पर चर्चा किया था कल की क्लास में। अब देखो, त्रिभुज जरूरी नहीं कि कुछ ऐसा ही बने समकोण टाइप का, है ना, कि भाई ये लाइन सीधी हो। तो मैंने आपको कल ये भी बताया था कि अगर ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये त्रिभुज बने तो उसका फॉर्मूला भी वही है क्या, क्योंकि इसकी भी हाइट यही है। तो हमने कल इस हाइट पे चर्चा की थी, आज हम इस पे दोबारा थोड़ा और विस्तारित रूप से चर्चा करते हैं, ठीक है ना। कल वाली क्लास देखो, पूरी तरह से और समझ में आ जाएगा। तो हमने इसको थोड़ा सा बता दिया कि कल वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है ना भाई। ओके, तो आप बने रहिए, एक बार देखते रहिए। देखो क्या क्या है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन हर बात का दूसरी बात से संबंध होता है। सारी बातें जब तक नहीं सीखोगे तब तक संबंध अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो, जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है ना, ऐसा कोई ट्राइंगल है। आप समझना, मैं इसको टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही बना रहा हूँ, इतना बड़ा जितना बना रहा हूँ उसको समझना। छोटी सी बात, सबसे पहली बात क्या है कि माना कि ये भुजा का ए माप है, ये यहाँ पर बी है और ये यहाँ पर सी है, ABC ट्राइंगल है। इसके सामने वाली भुजा को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो मैं उसको कहूँगा ए, छोटा ए, और बी के सामने छोटा बी और सी के सामने छोटा सी, यानी स्मॉल सी। समझ में आ रही बात। अब देखो, हाइट क्या होती है त्रिभुज की, ये आप कल की क्लास में सीख चुके हो। हाइट ये नहीं होती, ये नहीं होती, वो होती है जो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर एल्टीट्यूड यानी कि लंब डाले। बात समझ में आ रही क्या, एल्टीट्यूड यानी कि लंब, यानी कि लंबवत जो ये जो जगह होगी वही क्या होगी, इसकी हाइट होगी, ठीक है ना। ओके, तो मैं इसको हाइट मान लेता हूँ। लेकिन देखो यहाँ पर मैं अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ एक किसी का त्रिभुज का किसका, एरिया का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा यहाँ पर, यानी कि क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा, 1/2 गुणा आधार
आधार, यहाँ पर आधार की लंबाई BC मान लो, लेकिन BC को हमने A नाम दे रखा है, इसलिए मैं A लिख देता हूँ, A गुणा, और ये H है, H, इसको मैं H1 नाम देता हूँ क्योंकि अभी हम H2 H3 भी लिखने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये आपके सामने आया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मेरी बात समझ में आई? ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्या हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी और जगह से भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो, आप अगर इसको आधार मानते हो ना, तो आपके लिए ये हाइट है, लेकिन आप इसको भी आधार मान सकते हो, तब क्या होगा? हाइट मैंने कहा होगा किसी भी कोने से चलो, जैसे इस कॉर्नर से चले थे ना, इस वर्टिसिस चले थे तो सामने वाली साइड पे हमने क्या एल्टीट्यूड डाला था, तो इससे सामने वाली भुजा पे एल्टीट्यूड होगा, वो कहाँ होगा रे? यहाँ पर होगा, यानी कि लंब होगा, वो कहाँ होगा? यहाँ होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो ऊंचाई है, ये कहाँ से कहाँ तक की ऊंचाई है? इस वाले आधार से इस वाले शीर्ष तक ये ऊंचाई है, इसको हम नाम दे देते हैं H2। मेरी बात समझ आ रही क्या? ये वाली जो जगह है ये क्या H2, ये वाली जो जगह थी वो क्या थी? H1 थी। मेरी बात सबको समझ में आ रही? ओके, तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो 1/2 गुणा आधार कितना है? यहाँ पर B है, और H कितनी है? ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर H2 है, इसलिए इसका फॉर्मूला भी वही हो गया, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। बात समझ में? क्या हम अब ऐसा इधर से भी कर सकते हैं? तो हम देखेंगे भाई, इधर से भी करेंगे। तो इधर से देखो, इस कॉर्नर से सामने वाली भुजा पे ये 90 डिग्री का ऐसे लंब डाला गया है, तो ये वाली इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। लेकिन ये ऊंचाई कौन सी साइड से है भाई? ये त्रिभुज जो है ऐसे पड़ा है, इसको हम ऐसे घुमा के ऊपर खड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, चारों तरफ से घुमा सकते हैं ना, तो हर तरफ से। तो इधर से मैं इस H को H3 मानता हूँ, तो इधर से जो इसका एरिया होगा 1/2, आधार इसका क्या है? C है, और गुणा ऊंचाई कितनी इधर से? H3 है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो देखो, त्रिभुज एक ही है, क्षेत्रफल एक ही है, ठीक है ना। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये आगे चल के भी काम आएंगी। इसका सवाल बहुत ही सिंपल सा बनता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि A जो शीर्ष बिंदु है, इससे सामने वाली भुजा से सीधी दूरी बताओ, तो ये सीधी दूरी का मतलब ये ऊंचाई ही होती है। ऐसे पूछ सकता है कि B से इस भुजा के बीच की सीधी दूरी बताओ, तो वो भी एक ही बात है। आप एक बात बताओ कैसे निकालेंगे, देखो वो भी आपको बताऊंगा। पहली बात, ये जो मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, क्या ये तीनों बराबर है? हाँ भाई, बिल्कुल बराबर है। क्यों? ये भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपके लिए मैंने एक छोटी सी चीज़ बना के रखी है, आपको वैसे तो यहाँ शायद सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया तो मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, एक ही चीज़ है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। तो मैंने कहा ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, इस समय आधार ये है, आधार ये है, और इसका फॉर्मूला जो मैंने लिख रखा है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी सेम जो यहाँ पे पढ़ा है वही लिख रखा है H1 आधार A। बस यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम इस त्रिभुज को घुमाना चाहें तो कैसे घुमाएंगे, आधार कौन सा बदलेगा, इसलिए मैंने ये बनाया। तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो ऊपर बिंदु A है, यहाँ बिंदु B है, यहाँ बिंदु C है। अगर हम इसको ऐसे घुमा देते हैं तो आप देखेंगे कि इस समय इसका आधार ये हो चुका है, तो इस आधार के अनुसार ऊंचाई ये है, यानी कि अगर ऐसे घुमा देंगे तो ऊंचाई ये हो जाएगी और आधार ऐसे चेंज हो जाएगा। सबको नजर आ रहा है? हमने इसको ऐसे घुमा देंगे तो क्या होगा? तो भैया आधार ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आराम से देखिए इसको, आधार अगर ये हो जाता है तो इस समय क्या होगा भाई? आधार B है, तो 1/2 गुणा B मतलब आधार है, गुणा ऊंचाई मतलब H2 है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप इसको वापस ऐसे घुमा दीजिए। आप जैसे जैसे घुमाएंगे क्या होगा? ये वाला आप आधार मानते हो, कौन से वाला आप आधार मानते हो? नीचे वाली साइड आधार मानते हो, तो ये ऊंचाई है। आप अगर ये वाला आधार मानते हो नीचे वाला, तो ये ऊंचाई है। आप अगर ये वाला आधार मानते हो नीचे वाला, तो ये ऊंचाई है। मेरी बात सबको समझ में आ चुकी है? अगर किसी को यहाँ समझ में आ गई तो बेस्ट है, नहीं समझ में आया तो मैंने ऐसे समझाने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप देखो इधर, मैं कहना चाहता हूँ कि आधार ये तो ऊंचाई है, यानी सामने वाले शीर्ष से लंबाई। आधार ये तो सामने वाले शीर्ष से लंबाई। समझ में आ रही बात? आधार अगर AB है, ये वाला है, तो इसके सामने वाली भुजा देखो यहाँ से यहाँ तक टकराती है, तो ये इसकी क्या होगी? त्रिभुज की ऊंचाई। अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे खड़ा कर सकते हैं तो। मेरी बात शायद आपको क्लियर अच्छे से? ओके, तो हम कहना चाहते हैं ये। अब देखो, हमने कहा भाई निकालेंगे कैसे कि इधर से इधर की ऊंचाई बताओ, इधर से उधर की ऊंचाई बताओ। अरे भाई, कोई आपको अगर ये कह दे, है ना, क्या कह दे कि आपको बोले कि भाई इधर से जो इसका ये भुजा है ना, इस भुजा की लंबाई मान लो 10 है, ठीक है ना, इस भुजा की मान लो लंबाई 15 है, इस भुजा की लंबाई मान लो 8 है। सबको समझ में आ रहा है? ये 10 है, ये 8 है, ये 15 है, ऐसे सारी दे दी आपको। इस साइड से है ना, इस साइड से इसकी जो भुजा है, ऊंचाई है, वो मान लो कि 9 दे दी। कितनी दे दी? ऊंचाई कितनी दे दी? 9 दे दी। तो आप एक ध्यान दो, इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई।
आधार कितना है 10 है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? आधार कितना है भाई 10 है और ऊंचाई कितनी है 9 है। सबको क्लियर है? आधार कितना है 10 है, ऊंचाई कितनी है 9 है। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल है। आपको बोले कि ये ऊंचाई, देखो ध्यान दो, मैं बाकी मिटा देता हूँ, ये वाला एक बार मिटा देता हूँ, आपको जो समझना है बस वो रख देता हूँ, बाकी किधर से भी सवाल बन सकता है वो कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ये ऊंचाई दे रखी है लेकिन ये ऊंचाई नहीं दे रखी, ये ऊंचाई नहीं दे रखी है ना। ऐसे बोला कि बी शीर्ष से सामने वाली भुजा के बीच में सीधी दूरी बताओ। अरे सीधी दूरी जब भी बोले तो ऊंचाई ही होती है, ठीक है ना, त्रिभुज के अंदर, ठीक है। ओके, तो आपको मालूम है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, यहाँ से जो निकला वही वहाँ से निकलेगा। तो उसके अनुसार इस वाले के साइड के अनुसार आधार कितना है 15 है। तो मैं यहाँ पे आधार लिख देता हूँ, बी की जगह 15। और H2 हमें दे नहीं रखी, वो हमें निकालनी है। लेकिन एक बात बताओ, क्या इधर से निकाला गया क्षेत्रफल और उधर से निकाला गया क्षेत्रफल तो बराबर ही होगा? तो क्या मैं इसको इसके बराबर रख दूं? बोला बिल्कुल बराबर रख दो। किसके बराबर रख दो? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के बराबर है वही 1/2 गुणा आधार 15 गुणा ऊंचाई कितनी है वहाँ की H2, ठीक है। तो देखो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, और बोलो और क्या कट सकता है? तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा कितना, इस 15 को मैं इसके बटा में लिख देता हूँ, बाकी H2 का मान आ जाएगा। तो इस 15 को मैं इसके बटा में लिख दिया। तो यहाँ पे काटा 5 के पाड़े से 3 बार, 5 के पाड़े से 2 बार, 3 के पाड़े से 3 बार, और 3 दूनी कितना आ गया 6। ये H2 का मान आ चुका है। मेरी बात सबको समझ आई? मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप इस कंडीशन को समझ जाते हो कि हाँ ये तीनों तरफ से निकल सकता है, तो एक साइड से दिया होता है तो दूसरी साइड से, अगर आपको ये साइड की ऊंचाई निकालनी होती तो आप इसके बराबर रख देते। ये C का मान 8 दे ही रखा है, 1/2 8 और आगे गुणा H3 इसके बराबर आ जाता। शायद मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ चुकी है। ऐसे अगर कोई भुजा भी ना दी होती, ऊंचाई दी होती, तो हम भुजा भी ज्ञात कर सकते थे, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा, ये बात बता रहा था तो इसके साथ साथ मैंने आपको ये बात भी बता दी। ओके, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको ये जगह जगह यूज़ करने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। ओके, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। ठीक, आपने यहाँ तक सिर्फ एक बात सीखी, वो क्या कि ऊंचाई कौन सी होती है और वो क्या काम आती है। अब हमें देखो समबाहु त्रिभुज में चलना है। जो जो बातें बताऊँ कॉपी में साथ साथ नोट भी करते जाना, ठीक है ना, ताकि आपके पास एक अच्छा सा मटेरियल तैयार हो जाए। बहुत से बच्चे क्या हैं भी लॉकडाउन के टाइम पे अपना जो भी मटेरियल था सब अपने रूम पर ही भूल के आ गए, सब भाग गए। सब ने सोचा 10-15 दिन कोचिंग की छुट्टी पड़ी है, आ जाएंगे बस अभी 10-15 दिन में। लेकिन उस समय मैंने क्लास में बोला था रे 6 महीने, कम से कम 6 महीने लगेंगे, और उसका पता नहीं बाद में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये हर क्लास में मैंने बोला था, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, हम भी यही चाहते हैं, बहुत दिनों से याद आ रही है। देखो क्या है समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। तीनों भुजा बराबर हैं, इट मीन्स ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। अगर ये 10 होगी तो ये भी 10, ये भी 10। अगर ये भुजा A होगी तो ये भुजा भी A होगी, तो ये भुजा भी A होगी। समझ में आ रही बात? ओके। अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये भी 60, तो ये भी 60। 60 क्यों? क्योंकि तीनों भुजा बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर हैं। तो 180 तो तीनों का योगफल होता है। अगर 3 का भाग दे देंगे तो एक कोण का मान कितना आएगा 60, दूसरे का 60, तीसरे का 60, और तीनों का योगफल कितना हो जाएगा 180। चलो ठीक, ये सबको मालूम। अब देखो हम करते हैं सामने वाले भुजा, सामने वाले शीर्ष से, ये जो शीर्ष है ना, इससे सामने वाले भुजा के बीच की सीधी दूरी। आप मुझे बताओ, ये जो सीधी दूरी होगी यही ऊंचाई होती है क्या? बिल्कुल यही ऊंचाई होती है एक त्रिभुज की, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज की अब मुझे बताओ, इधर से जो ऊंचाई है वही इधर से आएगी, वही इधर से आएगी। इसमें तो तीनों बराबर ही आएंगे। क्यों? इसकी तीनों भुजा बराबर हैं, इसलिए तीनों साइड से ऊंचाई भी बराबर होगी। बात समझ में आ रही क्या? ओके, तो हम एक साइड की निकाल लेते हैं। अब देखो, आपको कई बार समबाहु त्रिभुज की सिर्फ ऊंचाई ही निकालनी होती है, तीनों भुजा दे रखी हो या एक भुजा दे दी, पता है। तो समबाहु की बात कर रहा हूँ, ओनली समबाहु, ठीक। ओके, तो देखो आपके सामने यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये त्रिभुज हम ABC माने, और मान लो ये पॉइंट मैं D मानूँ, और ये पूरी जो साइड थी ना यहाँ से लेके यहाँ तक वो तो A है, सबको मालूम है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो है ना, ये जो है भुजा दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर इसके सामने जो इस भुजा से अगर हम मिलाएं तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा था कि भाई अगर ये इस सिर से सामने वाली भुजा पे लंब डाला जाता है, मतलब लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना। अगर ये 90 डिग्री एंगल बनाती है तो आप इस वाले त्रिभुज को छोड़ दो, सिर्फ ये त्रिभुज देखो, कौन सा? ADC।
ADC। अगर आप इस त्रिभुज को देखते हो तो आपको पता चलेगा समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के अनुसार देखो ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना, ये बेस होता है, और ये क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आ रही क्या? ओके। तो हमारे पास देखो ये जो है ना, इसके अंदर बिल्कुल बीच में से काटेगा इसको, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो बीच में से काटेगा। ओके, तो ये देखो ये भुजा कितनी आएगी, a/2। ये भुजा कितनी आएगी, a/2। a/2 का मतलब पूरा a है तो आधा इधर आधा इधर, तो इट मीन्स ये वाली साइड a/2 होगी, ये वाली h होगी, ये वाली a होगी। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या होगा, बेस का स्क्वायर यानी कि a/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर कितना इसका, h का स्क्वायर हो गया, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर आएगा कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर आएगा, कर्ण कितना है, a, इसका स्क्वायर। तो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से। अब देखो हमें इसमें h निकालना है, तो इस h का मान इसके अंदर है, बिल्कुल निकल के आएगा, उसको उधर भेज दो, है ना। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर तो a स्क्वायर है, ये खुलेगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, नीचे वाले का स्क्वायर होगा, पूरे का स्क्वायर करके भेज देता हूँ, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो a स्क्वायर बटा 4। समझ में आ रहा है भाई, इसको खोल दिया, a स्क्वायर बटा 4 कर दिया, सबको समझ में आया? ओके, इसका एलसीएम ले लो रे बाबा। ऐसे क्या करोगे, h स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम 4 आएगा तो उससे गुणा होगा, तो ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बटा में कितना आ जाएगा, 4। तो आप देख सकते हैं ये 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटेगा तो 3a स्क्वायर बचेगा ना, 3a स्क्वायर बटा 4। तो h स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो होगी 3a स्क्वायर बटा 4। ओहो बहुत अच्छा। अगर हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर की साइड में रूट लगता है, तो 3a स्क्वायर बटा में क्या आएगा, 4, और उसका हो जाएगा रूट। इसका रूट सोल्व करोगे तो क्या आएगा, जिसका देखो ध्यान देना रूट लगा होता तो जिस संख्या का रूट नहीं निकल सकता उसके ऊपर तो क्या रहेगा, रूट लगा हुआ होगा, बाकी इसका निकल सकता है तो ये बाहर हो जाएगा यानी इसका स्क्वायर हट जाएगा। ये भी 2 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हट जाएगा यानी 2 आ जाएगा। तो इसका देखो, इसका रूट नहीं निकल सकता तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, गुणा a बाहर निकल सकता है लेकिन a स्क्वायर नहीं, ओनली a, और बटा में रहेगा 2, तो वो 2 इसके नीचे लगा तो या इसके नीचे, लेकिन संख्या के नीचे संख्या अच्छी लगेगी। ये a क्या है, ये a क्या है भाई, भुजा है। इट मीन्स अगर हम हाइट की बात करें तो वो क्या होता है, √3/2 गुणा भुजा यानी कि साइड। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो मैं इसको साइड में कहीं लिख देता हूँ। वैसे आपके ये समझ में आ चुका होगा, बहुत ही सिंपल था निकालना, कुछ भी नहीं, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगानी थी। कोई भी निकाल सकता है, याद रहे तो बेस्ट है, नहीं याद रहे तो निकाल सकते हो। पहली बात, फिर भी हमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट और कहीं भी काम आएगा। तो सबसे पहले देखो हमने जो निकाला मैं उसको साइड में रख लेता हूँ, ठीक है ना। हमने अभी जो निकाला ये निकाला हाइट, है ना, तो मैं इसको रख देता हूँ एक समबाहु, ठीक है ना, एक जो समबाहु है त्रिभुज, रेगुलर ट्रायंगल जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी, हाइट होगी, वह होगी √3/2 गुणा a का मतलब साइड यानी कि भुजा। ध्यान देना मैंने क्या निकाला है, हाइट निकाला है, ठीक है ना। ओके, अब हम इसका एरिया निकालने की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक बात बताई, हर त्रिभुज का एरिया जो होता है वो वही होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, त्रिभुज का एरिया होता है भाई 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब क्या होगा, अरे बेस का मतलब आधार होगा, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुणा आधार, बताओ आधार आपके सामने है, ये रहा महाराज, ये आधार है और इसकी ऊंचाई है, दिखाई दे रही है, ये आधार है। आधार कितना है, ये बोला a/2 निकालोगे तब तो यहाँ तक का a/2 है, तब तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। किसका निकलेगा, जितना आपने आधार लिया है। मेरी बात समझ में आ रही ना। बोला हमें तो पूरे का निकालना है, इसका निकालना तो a/2 पूरा आधार लो, पूरा तो कितना है a है, ठीक है ना। ओके, आधार हो गया a। अब ऊंचाई अभी अभी आपने निकाली, h बराबर क्या आएगा, √3/2 गुणा भुजा। भुजा क्या है भाई वहाँ पर a का मतलब ये साइड यानी कि भुजा। इसको एक साथ समेट के लिख दो रे, इसको इससे मल्टीपल, इसको मल्टीपल, और ये जो है ना ये इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो √3 गुणा √3 सॉरी 1 के बराबर √3 आएगा, 2 गुणा 2 बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, और a गुणा a का मतलब a स्क्वायर आएगा। तो आपके सामने ये आया, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला निकल के। वैसे तो आप सीधा भी निकाल सकते हो, अगर आपको हाइट पता हो, बेस पता हो तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो ना। जैसे माना कि इसकी ये जो है ना 10 है,
बात समझ में आएगी क्या। और मान लो इसकी जो हाइट है ना वो मान लो 6 है। अगर ऐसा है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 गुणा आधार 10 और गुणा ऊंचाई कितनी है 6 और इसको इससे काटो और 10 दिया 30 एरिया आ गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हाइट ना दी जाए तो, हाइट ना दी जाए, ओनली क्या है ये दे रखा है भुजा। अगर ये दे रखा है तो आपको √3/4 गुणा a² करके निकाल सकते हो। मेरी बात सबको समझ में आई। तो हमने अभी अभी जो निकाला है वो क्या निकाला है रे, ये आया है समबाहु त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल। मैं फिर लिख रहा हूँ समबाहु, कौन सा बाहु है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। बात समझ में आई क्या, भुजा का स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर। मेरी बात सबको क्लियर है, ओके, बहुत अच्छे। अब देखो हम वापस आते हैं अपने समबाहु त्रिभुज के ऊपर ही। देखो छोटी छोटी बात होंगी वो सब बताएंगे, कोई भी बात छोड़ेंगे नहीं, ओके। तो ध्यान देना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, जितना हो सके ध्यान दो। चलो अब देखो मैं एक समबाहु त्रिभुज की फिर से बात कर रहा हूँ। ये अपना समबाहु त्रिभुज है ना। तो इस समबाहु त्रिभुज के हमें अंदर एक वृत्त बनाना है, एक बाहर एक वृत्त बनाना है, सर्कल बनाना है। अंदर एक सर्कल बनाना है ना, और बाहर एक सर्कल बनाना है। बात समझ में आ रही क्या, ओके। 2 सर्कल बनाने और उनके बीच में एरिया, उनका जो रेडियस है, त्रिज्या है ना, सरकमफेरेंस है, वो सब उसके बीच में ढूंढना है। बात समझ में आ रही है, ओके। तो इससे पहले आप एक चीज़ सीखें, त्रिभुज चाहे कैसा भी हो, मैंने टेढ़ा मेढ़ा बनाया है ना, समबाहु की जरूरी कैसा भी हो, अगर हम उसको सामने वाली भुजा के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से काटते हैं, बात समझ में आ रही क्या, यानी कि बिल्कुल बीच में से काटते हैं। तो यहाँ से बीच में से काटा, यहाँ से बीच में से काटा, यहाँ से बीच में। देखो लंब की बात नहीं कर रहा मैं कि 90 डिग्री जो है ना ये हमें वो देखना नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री बनना चाहिए, नहीं, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटनी चाहिए ऐसी लाइन, उसको कहते हैं माध्यिका। मेरी बात समझ में आ रही क्या, ठीक है ना, ओके। तो ये कहलाती है इसकी माध्यिका, ठीक है ना, जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे। अगर ऐसा कभी होता है तो 2 बराबर भागों में बांटे तो यहाँ जो एक सेंटर पॉइंट से लाइन कट होती है, समझ में आ रही बात, ये कौन सी लाइन, माध्यिका। तो इसका एक भाग, इस लाइन का माध्यिका का एक भाग तो ऊपर रह गया, एक भाग नीचे रह गया। तो ये वाली साइड का जो भाग होता है उसकी लंबाई 1 होती है, तो उसकी लंबाई 2 होती है, यानी उसके बीच का जो रेशियो है ना वो 1:2। इधर से देखो ये 1 होगा तो उधर से ये 2 होगा, ये सब में होगा, कोई भी ट्रायंगल हो। मैं और बड़ा बना देता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा बना देता हूँ, कैसा भी बना देता हूँ। देखो समबाहु बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बनाया, सामने वाली भुजा का सेंटर पॉइंट उसको मिलाता है, और ये सामने वाली भुजा है ना इसका सेंटर पॉइंट मान लो यहाँ मिलाता है, और ये सामने वाली भुजा का सेंटर पॉइंट यहाँ मिलाता है। तो अगर हम इसकी बात करें, इस लाइन की और इस ऊपर वाली लाइन की, ये माध्यिका है, ये भी माध्यिका है, ये भी माध्यिका है। मेरी बात समझ में क्या, ये तीनों माध्यिकाएं जब कटती है ना इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से जो टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा इधर रह गया और एक टुकड़ा इधर रह गया, इनकी लंबाइयों का अनुपात 1:2 होता है। अनुपात का मतलब रेशियो, मैंने कहने का मतलब ये 10 होगा तो ये 20 होगा। बात समझ में आ रही क्या, अगर ये 7 होगा तो ये 14 होगा, कहने का मतलब ये इसका डबल होगा। अगर ये 5 होगा तो ये 10 होगा, अगर ये 6 होगा तो ये 12 होगा। काटोगे तो 1:2 ही आएगा। क्लियर है, ओके। ये बात ध्यान रखना, अभी अभी जो सीखी है अभी इसमें काम आएगी, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ही यही है, ओके। तो ध्यान दो, अब हम एक बनाने जा रहे हैं, एक ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, ओके, वेरी सिंपल। इस त्रिभुज के में सामने वाली भुजा पे ये लंब डाला गया है, या दोनों बराबर भागों में, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तो दोनों बात बराबर ही हैं। जो सामने वाली भुजा पे एल्टीट्यूड होगा, लंब होगा, वही सामने वाली भुजा को बराबर भागों में भी बांटेगा। किसको, ओनली समबाहु त्रिभुज को। दूसरा त्रिभुज होगा तो अलग काटेगा, ठीक है, ओके। देखो इसमें ये यहाँ पर आएगा, इसमें ये यहाँ पर आएगा। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी क्यों गई रे, सीधी सीधी चली जाना। बात समझ में आई क्या आपको, बहुत अच्छे से, ओके। तो देखो हम बात कर रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट है, आपको मालूम है ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है। ये सबको क्लियर है, बहुत अच्छा। अब हम इसके अंदर एक वृत्त, और ये देखो है क्या चीज़, ये पता है क्या, ये जो मैंने लाइन खींची है क्या है, ये है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। इस त्रिभुज की, इस ट्रायंगल की क्या है, ये
समबाहु त्रिभुज की हाइट है, ये ध्यान रखना। क्या है ये? ऊंचाई है। इधर से मान लो, इधर से मान लो, तीनों साइड से क्या है, क्योंकि इस वर्टिसीज यानी कि इस शीर्ष से सामने वाली भुजा को लंबवत जो भुजा ऐसे आके काटती है वो क्या होती है? किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई। इसकी भी ऊंचाई है। ओके, पहली बात ये ऊंचाई है। काटती कैसे? 1:2 में। अब हम इसके अंदर एक वृत्त बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं जो इसके बीचों बीच है ना, बीचों बीच बनता है रे बाबा। कैसे बनता है रे बाबा? बहुत अच्छा बनता है, मीठा मीठा बनता है। गोल गोल नहीं बना क्या? कुल बना के आप ऐसे मानो कि ये गोल ही है ना, ऐसे समझ लो यार। गोल नहीं है तो क्या हुआ, आप मानो कि ये गोल है, ठीक है। तो अगर हम इस वृत्त की रेडियस यानी त्रिज्या ढूंढने की कोशिश करें तो मिल सकती है क्या? बोला सर सेंटर पॉइंट से जो इसकी सरकमफेरेंस को यानी परिधि को मिलाने वाली जो लाइन होती है वही परिधि होती है। ओहो, ये परिधि है, इट मीन्स यहाँ तक ये भी परिधि है, इट मीन्स यहाँ तक ये भी परिधि है, यहाँ तक ये भी परिधि है, ये भी परिधि है। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? परिधि नहीं, सॉरी, त्रिज्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है, रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है। सबको क्लियर है? ओके, बहुत अच्छा। तो ये वाला क्या है? इसकी ये त्रिज्या है। सबको क्लियर है? ओके। आप अगर गौर से देखोगे तो ये त्रिज्या ये वाला पार्ट है। कौन सा? पूरी ऊंचाई जो आपने अभी अभी त्रिभुज के अंदर सीखी थी कि ऐसे ऐसे अगर काटता है तो एक पार्ट तो ये होता है छोटे वाला जिसके मान 1 होता है, और एक पार्ट बड़े वाला जिसका मान 2 होता है। तो इसमें पूरी ऊंचाई जो है ना, ये ऊंचाई जो है पूरी, उस ऊंचाई का 1 वाला भाग त्रिज्या है या 2 वाला भाग? तो आप कहेंगे सर ये तो नहीं है, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अच्छा, तो अगर मैं इसको 1 मानूँ तो ये भी 1 है। कहाँ तक? यहाँ तक। उसके ऊपर 1 है। बोला सर ये कैसे पता चला? अरे भाई ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या ही होगी। अगर ये 1 है तो ये भी तो 1 ही होगी। समबाहु त्रिभुज हो चाहे कोई भी वृत्त हो, उसकी त्रिज्या तो बराबर ही होती है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। समझ में आ रही बात? अच्छा हाँ, तो इसका मतलब ऊपर वाली ऊंचाई 2 भागों में बट गई। हाँ, तो पूरी ऊंचाई कितनी थी? 3 थी। वो तो हम यहाँ भी कह रहे हैं 3 थी। 2 और 1 3 थी। 3 में से नीचे वाली 1 है, ऊपर वाली 2 है। मेरी बात समझ में आ रही? नीचे वाली 1 है, ऊपर वाली 2 है। तो सबको क्लियर है बात? ओके। तो आप मुझे बताओ इसकी त्रिज्या होगी कौन सी? बोला सर पूरी ऊंचाई का ओनली एक भाग क्या होगा? त्रिज्या। अच्छा, पूरी ऊंचाई कितनी है? पूरी ऊंचाई सर 1 ये, 2 ये और 3 ये। पूरी अगर 3 है तो 3 में से 1 क्या है? त्रिज्या है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? बस यही कहना चाहते थे। तो पूरी ऊंचाई का 1/3 हिस्सा जो होगा ना, 1/3, वही क्या होगी? रेडियस होगी, यानी त्रिज्या होगी। किसकी? अंदर वाले सर्कल की। मेरी बात सबको समझ आई? अरे अंदर वाले भाग की त्रिज्या कितनी होगी? पूरी ऊंचाई की 1/3। तो एक पॉइंट हमें ये याद रखना है। कौन सा? इसको हम अंतःवृत्त कहेंगे, ठीक है ना भाई? अंतःवृत्त कहेंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी पूरी ऊंचाई की 1/3 होगी। ये ध्यान रखना, ये बातें याद रखने की होती हैं। समझ में तो आ गया? यानी कि जितनी भी आपको अगर हाइट दे रखी है तो उसकी 1/3 कर दो। आपको बोला ये 15 है तो इसके अंदर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? अच्छा 15 है तो उसका 1/3 कर दो। ये ऊंचाई अगर 15 है, हाइट अगर 15 है तो उसका क्या करना है? 1/3 यानी कि 5 होगी। सर इसकी त्रिज्या 5 होगी। मैंने कहा ये 21 है तो काट दो, 3 7 21, अंदर वाले त्रिज्या कितनी होगी? 7 होगी। मेरी बात समझ में आ रही? वेरी सिंपल। ओके, तो देखो हमने सीख लिया। अब देखो आखिर ऊंचाई होती कितनी है? अगर फॉर्मूले में बदलना चाहें तो भाई इसकी ऊंचाई आपने अभी भी निकाली थी, कितनी होती है? √3/2 गुणा भुजा होती है। तो √3/2 गुणा भुजा यानी कि ए, ये तो होती है ऊंचाई। और इस ऊंचाई का गुणा करना है और उसका 1/3 निकालना है, 1/3 निकालना है। तो आप देखो ये √3 से ये √3 कटेगा क्या इसके अंदर? देखो कैसी, ध्यान दो। √3 गुणा √3 बराबर कितना होता है? 3 होता है। ये सबको मालूम? ओके, यानी मैं कह सकता हूँ 1 3 के अंदर अगर तोड़ के लिखना चाहें तो 2 बार √3 ऐसे लिख सकते हो। √2 गुणा √2 बराबर कितना होता है? 2 होता है। क्यों होता है? ये सारी चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। अभी थोड़ा सा जिसको पता है नहीं तो याद कर लो। यानी कि कोई भी x गुणा x कर लो रूट के अंदर तो उसका मान क्या होता है? x होता है, ठीक है ना? ओके, तो ये ऐसे होता है। तो अभी अगर हम समझें इसके अंदर तो ये वाला भाग को मैं तोड़ के लिखना चाहूँ तो ये नीचे 3 था तो क्या मैं इसको √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ? और 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, यानी ऊपर क्या बचेगा? ओनली a बचेगा और नीचे क्या बचेगा? 2 और इधर ओनली √3 बचेगा। तो 2 √3 ये क्या आया है? ये आया है भाई अंतःवृत्त की त्रिज्या।
मेरी बात समझ में आई क्या? तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या मैं सीधी लिख सकता हूँ a/2√3। कैसे आया, सबको समझ में आया? अरे भाई हाइट h की जगह जो भी इसकी ऊंचाई हमने निकाली थी वो रख दी और काट दिया और आ गया। ओके, अब बाहर वाले की निकालते हैं। देखो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत अच्छा, अब हम इसके बाहर की बात करते हैं। अगर मैं इसके बाहर से एक सर्कल बनाता हूँ, लो जी बना दिया बना दिया बना दिया बना दिया, बहुत ही सुंदर गोल गोल बन रहा है। कोशिश तो हमने गोल की थी, लेकिन जैसा भी बना आप समझ जाइए, है ना। आप मुझे बताओ, बाहर वाले सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो बाहर वाला जो सर्कल होता है उसकी रेडियस कौन सी होगी इसमें से, यानी त्रिज्या कौन सी होगी? सबको समझ में आ रहा है? तो त्रिज्या तो सर इसमें तो बहुत आसान काम है। बोला कैसे सर? अभी अभी आपने बताया था कि अगर सेंटर पॉइंट से कोई भी लाइन आपको इसकी परिधि को मिलाती है तो वही इसकी त्रिज्या होती है, वही क्या होती है? इसकी त्रिज्या होती है। तो आपको इसकी त्रिज्या नज़र आ रही है। ये तो आगे तक नहीं जा पा रही, लेकिन ये देखो पूरी कहाँ तक जाती है? बिल्कुल इसकी परिधि यानी सरकमफेरेंस को टच करती है। ठीक है, आप मुझे बताओ, ये वही तो है त्रिभुज की ऊंचाई थी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ये ऊंचाई कितनी है? एक ये है और दो ये है, टोटल कितना है? 3 है। तो आप मुझे बताओ, एक वाला भाग तो अंदर वाले की त्रिज्या हो गई और 2 वाला भाग किसका हो गया? बाहर वाले की त्रिज्या, यानी पूरी ऊंचाई का 2/3, 2/3। 2/3 क्यों? पूरा 3 में से 2 भाग तो बाहर वाले की त्रिज्या और 3 में से एक था ना 1/3 था, तो वो कितना था? 1/3 नीचे वाले का। बात समझ में आई क्या? ओके, तो ये आ गया। ये 2/3 देखो फिर से याद रखना, बात समझ में गया? मैंने इसके लिए बोला था ये किसका होता है? ये परिवर्त कहते हैं इसको। बाहर वाले वर्त को क्या कहते हैं? परिवर्त कहते हैं। ठीक है ना। इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? पूरी ऊंचाई की। पहले वाला तो 1/3 था, ये कितना होगा भाई? 2/3 होगा। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? ये भी ध्यान रखना, ऊंचाई का 2/3 होना चाहिए। ओके, तो परिवर्त की त्रिज्या इतनी होती है। चलो निकालते हैं, ऊंचाई कितनी होती है समबाहु त्रिभुज की? ऊंचाई तो सर वो दे रखी, √3/2 गुणा भुजा ए होती है। ये तो आ गई जी ऊंचाई, और इस ऊंचाई का कितना होता है? 2/3 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल और √3 से इसके अंदर का √3 कैंसिल, एक √3 बच जाएगा। मेरी बात समझिए, अभी भी सीखा था, इसके अंदर 2 बार √3 है, तो ऊपर बचा ओनली ए, नीचे बचा ओनली √3, यानी कि परिवर्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? भुजा/2√3। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? वेरी सिंपल। अब ज़रा आपसे ये पूछे कि भाई ये बताओ कि एक वृत्त तो बाहर है, अंदर है ना, छोटा वृत्त है, सर्कल फर्स्ट छोटा है, सर्कल सेकंड बड़ा है। इन दोनों सर्कल्स की बात कर रहा हूँ। ध्यान देना मैं क्या करूँ, ये तो मैं मिटा दूँ, सब समझ चुके हैं। ओके कर लेंगे अभी इसको। एक बार मैं थोड़ा सा जो दूसरी बात बताने जा रहा हूँ वो और भी इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट मान सकते हो इसको। देखो ऐसे हम करते हैं, कैसे? ये सर्कल फर्स्ट है और रेशियो सर्कल 2 है ना। तो हम रेशियो निकालेंगे अभी। देखो कैसे, सर्कल फर्स्ट कौन सा है? अंदर वाला है, छोटा, और सर्कल सेकंड है, बाहर वाला, बड़ा। आप मुझे बताओ इनकी त्रिज्याओं का अनुपात यानी रेडियस का अनुपात क्या होगा? तो बोला सर अंदर वाले की अगर 1 होती है तो बाहर वाले की त्रिज्या 2 होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है? 1 है, तो बाहर वाले की कितनी है? 2 है। अरे वाह, चलो ओके, बढ़िया बात है। अगर हम इसकी सरकमफेरेंस की बात करें, उसका रेशियो बताओ, यानी परिधि, सरकमफेरेंस सी बोल सकते हो या सरकमफेरेंस सी, तो उसका आ गया परिधि। समझ जाना भाई, है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं? परिधि यानी सरकमफेरेंस की बात करें, ठीक है। तो वो क्या होता है? 2πr रेशियो 2πr, क्योंकि परिधि तो यही होती है। इसकी भी 2πr, इसकी r छोटी है और उसकी r बड़ी मान लेते हैं, चलो, है ना, आपके लिए क्या मान लेते हैं? बड़ी मान लेते हैं, r उसकी बड़ी है। तो 2π तो कैंसिल है, और छोटे r का मान है 1 है और बड़े वाले r का मान 2 है, यानी यहाँ वही आंसर है, 1/2 ही है। अगर हमें कोई ये बोलता कि इसके डायामीटर का जो फॉर्मूला है ना, वो डायामीटर का रेशियो बताओ, यानी व्यास का अनुपात बताओ, तो व्यास क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या छोटी, और बड़े वाले की व्यास क्या होगी? उसकी भी 2 गुणा उसकी जो रेडियस है r है। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, r छोटा है और r बड़ा है उसका रेशियो, यानी कि अभी तक देखो जो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही इनकी परिधियों का अनुपात होता है, वही इनके व्यास का अनुपात होता है। अब आते हैं एरिया, क्षेत्रफल। एरिया कैसे निकालते हो? एरिया निकालते हो भाई πr² अनुपात दूसरे वाले का पाई, लेकिन r उसका बड़ा है, तो छोटे वाले दोनों पाई तो बराबर ही होंगे।
आर का मान कितना है, छोटे वाले आर का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, बड़े वाले आर है तो 2 का स्क्वायर, यानी कि इसका मान 1 है तो उसका मान कितना होगा 4। हाँ एरिया में फ़र्क है। तो मैंने कहा अगर अंदर वाले का एरिया अगर 100 वर्ग सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अंदर वाले का 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बाहर वाले का कितना होगा 400 होगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही क्या, अंदर वाले का 100 है तो बाहर वाले का कितना होगा 400 होगा। तो आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई, बहुत अच्छा। देखो हमने इसको कम्प्लीटली अच्छे से समझने की कोशिश की है, फिर भी आपको जैसे भी समझ में आया कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, बताइए कि हाँ सर अच्छा लगा या फिर कोई प्रॉब्लम थी या ऐसी बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैंने एक छोटी से छोटी बारीकी पे ध्यान दिया है। ये मत समझना कि सर हम सीधा बता सकते थे, मैं आपको बता चुका हूँ कि इस क्लास में हम जितना हो सकेगा बेसिक पूरा क्लियर करके चलेंगे। जिस बच्चे को बेसिक पढ़ना है वो यहाँ पर आकर के इस क्लास में सारा बेसिक समझ सकता है, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक सब उसी के अंदर छुपी होती हैं, सबको मालूम है। शॉर्ट ट्रिक से किसी का सफलता नहीं मिल सकती, सफलता मिलेगी तो आपको हमेशा कैसे मिलेगी, उसको अंदर से पढ़ने का, बेसिक से पढ़ने का, तभी मिलेगी। ओके, और पढ़ाई में ध्यान रखिए, आपको घर बैठे क्लासें मिल रही हैं, फुल एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।